दोस्तों भारत के गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड की एक भी नहीं चली और सारे के सारे प्लेयर इतना जल्दी आउट हो गए कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इंग्लैंड ने सबसे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यहां पर 55 रन बनाते ही भारत ने अपना पहला विकेट लिया जब 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने बेन डकेट को डायरेक्ट एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और यहां पर डकेट सिर्फ 35 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। इसके बाद 14वें ओवर के अंदर हमें रोहित शर्मा का शानदार कैच देखने को मिला, जहां पर रविंद्र जाडेजा की गेंद पर ओली पॉप जो है सिर्फ 1 रन बनाकर यहां पे कैच आउट हो जाते हैं और सिर्फ 1 रन और निराश चेहरे के साथ में उन्हें फिर से पवेलियन की ओर लौटना पड़ जाता है। रविचंद्रन अश्विन ने 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैक क्रॉली का यहां पर विकेट लिया, जहां पे उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली कि बॉल सीधा हवा में चली जाती है और यहां पर खड़े मोहम्मद सिराज काफी आसानी से कैच पकड़ लेते हैं और जैक क्रॉली सिर्फ 20 रन ही यहां पर बना पाते हैं और इंग्लैंड सिर्फ 60 रन पर ही 3 विकेट खो चुका होता है। अब बॉलिंग में अक्षर पटेल भी पीछे रहने वाले नहीं थे और उन्होंने 32वें ओवर में अपना पहला विकेट लिया, जहां पे उन्होंने जॉनी बेस्टो को डायरेक्ट बोल्ड कर दिया। इतना शानदार यहां पे बॉलिंग थी कि जॉनी बेस्टो समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार क्या हुआ और जॉनी बेस्टो ने सिर्फ 37 रन बनाए थे। इसी के बाद में 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जाडेजा ने जो रूट को आउट किया, जहां पे जो रूट एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में हवा में गेंद दे मारते हैं और नीचे खड़े जसप्रीत बुमराह काफी आसानी से उनकी बॉल को कैच कर लेते हैं। जो रूट भी सिर्फ 29 रन बनाकर यहां पर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड यहां पे सिर्फ 125 रन बना पाई थी, लेकिन इनके 5 विकेट अभी तक गिर जाते हैं और इसके बाद में विकेट्स गिरने का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है, क्योंकि 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल जो है यहाँ पे फोक्स को आउट करवा देते हैं, जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर थे और यहाँ पर पीछे खड़े शिखर भरत काफी आसानी से उनकी बॉल पकड़कर उन्हें यहाँ पर कैच आउट करवा देते हैं। उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे और यहाँ पे उन्हें वापस से पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। 48 ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रेहान अहमद को भी आउट करवा दिया, जहां पे एक शॉट लगाने के चक्कर में वो गेंद सीधा पीछे शिखर भरत के हाथों में चली जाती है और रेहान अहमद भी सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इंग्लैंड के यहां पर 7 विकेट गिर चुके होते हैं और इसी के बाद में दोस्तों 54वें ओवर में रविंद्र जाडेजा ने टी हार्टली को यहां पर बोल्ड कर दिया, जिन्होंने कि सिर्फ 23 रन बनाए थे और इसके बाद में 61वें ओवर के अंदर रविचंद्रन अश्विन ने मार्क वुड को बोल्ड कर दिया, जिन्होंने कि सिर्फ 11 ही रन बनाए थे और आखिरी विकेट यहां पर कप्तान बेन स्टोक्स का जसप्रीत बुमराह ने लिया, जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने 70 रन बना दिए थे। लेकिन 64वें ओवर में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह उन्हें भी डायरेक्ट बोल्ड कर देते हैं और इसी के साथ में इंग्लैंड जो है 246 पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद में जब भारत की बैटिंग की बारी आई, उस समय पर सबसे पहले रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी यहां पर उतरती है। दोनों ही शानदार तरीके से शुरुआत से ही बैटिंग करने लग जाते हैं। चौके छक्के की यहां पर बारिश होने लग जाती है, लेकिन तभी भारत को पहला झटका लगता है 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब जैक लीच की गेंद पर रोहित शर्मा एक शॉट लगाने जाते हैं, लेकिन वो बेन स्टोक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और रोहित शर्मा यहां पर काफी ज्यादा निराश थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 24 ही रन बनाए थे और उसी के बाद में उन्हें पवेलियन लौटना पड़ गया था। लेकिन यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और यहां पर तीसरे नंबर पर शुभमन गिल भी उनका साथ देते हैं और इसी के दम पर यशस्वी जायसवाल पहले ही दिन अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा करते हैं और आखिर तक नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 76 रन बना दिए और आखिर तक उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर बहुत ही शानदार पारी खेली और शुभमन गिल ने भी पहले ही दिन पर 14 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के साथ में भारत ने 119 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर और अभी भी भारत जो है 127 रन पीछे चल रहा है, लेकिन अगले दिन पर ये सारी की सारी चीजें जो है भारत काफी आसानी से कवर कर लेगा।